आज हम एक ऐसे सवाल पर बात कर रहे हैं जो शायद बहुत से आईफोन सारिफीन के जहन में होगा। क्या अपना 4 साल पुराना काबिले एतमाद आईफोन 13 प्रो छोड़कर चमकते दमकते नए आईफोन 17 प्रो पर आना एक समझदारी की बात है, खास तौर पर पाकिस्तानी खरीदार के लिए? देखिए, ये सवाल अहम इसलिए है कि ये कोई एक साल की छोटी मोटी अपग्रेड नहीं है। ये टेक्नोलॉजी की 4 नस्लों की एक लंबी छलांग है। आज हम सिर्फ स्पेक्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि डिज़ाइन, परफॉर्मेंस, बैटरी और सबसे बढ़कर कैमरे में जो फ़र्क आया है, वो एक आम सारिफ की ज़िंदगी पर क्या असर डालता है। बिल्कुल। और इससे भी ज़्यादा अहम बात, हम इसे पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से देखेंगे। ये जो पीटीए, नॉन पीटीए और जेवी फ़ोन्स का पूरा चक्कर है, इसमें एक खरीदार को क्या करना चाहिए। तो चले शुरू करते हैं फ़ोन के डिज़ाइन से। मेरे हाथ में ये 13 प्रो है और सच कहूँ तो इसका डिज़ाइन आज भी कमाल का लगता है। ये सर्जिकल ग्रेड स्टील का फ्रेम, बिल्कुल सीधे किनारे, बहुत ही एक ठोस और प्रीमियम एहसास देता है। ये डिज़ाइन इस दौर की पहचान था। एप्पल इस वक्त एक इंडस्ट्रियल, थोड़ा सख्त और बहुत प्रीमियम लुक पर काम कर रहा था। इसमें 6.1 इंच की सुपर रेटिना XDR स्क्रीन थी और यही वो मॉडल था जिसने पहली बार 120 हर्ट्ज प्रोमोशन टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई थी। जो आज भी स्क्रोलिंग पर बहुत हमवार महसूस होती है। बिल्कुल, पानी की तरह। ये एक ऐसी क्वालिटी है जो पुरानी नहीं होती। लेकिन फिर आप आईफोन 17 प्रो उठाती हैं और वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ दुनिया है। एप्पल ने स्टील की जगह अब यूनिबॉडी एल्यूमिनियम डिज़ाइन अपनाया है। कुछ लोग सोचेंगे कि स्टील से एल्यूमिनियम पर आना तो एक स्टेप पीछे है, लेकिन जब आप इसे हाथ में पकड़ती हैं तो एहसास होता है कि ये एक सोची समझी तब्दीली है। वजन में काफ़ी हल्का है। और इसकी जो गोल किनारे हैं, वो हाथ में ज्यादा आरामदेह महसूस होते हैं। जी बिल्कुल। यहाँ असल बात सिर्फ आराम की नहीं है। एप्पल ने यह तब्दीली कारकर्दगी को जहन में रखकर की है। एल्यूमिनियम स्टील के मुकाबले में गर्मी को बहुत बेहतर तरीके से बाहर निकालता है। और जब हम आगे प्रोसेसर की बात करेंगे तो आप समझेंगे कि ये कितना ज़रूरी था। अच्छा। स्क्रीन भी थोड़ी बड़ी होकर 6.3 इंच की हो गई है, लेकिन बेजल्स इतने पतले हैं कि फ़ोन का साइज़ तकरीबन वही है। और स्क्रीन की चमक, ओह वो तो नाकाबिले यकीन है। बाहर तेज धूप में 3000 निट्स तक जाती है, जो बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन इस नए एल्यूमिनियम डिजाइन के साथ एक मसला भी सुना है, जिसे इंटरनेट पर स्क्रैच गेट कहा जा रहा है। क्या ये वाकई कोई मसला है? ये एक हकीकी तशवीश है, लेकिन शायद इतनी बड़ी नहीं जितना उसे बनाया जा रहा है। होता यह है कि इसके रंगीन एल्यूमिनियम फ्रेम पर जो कोटिंग है, वो कैमरे के इर्द गिर्द तेज किनारों से उखड़ सकती है या उस पर खराशें आ सकती हैं, खास तौर पर गहरे रंगों में, जैसे कॉस्मिक ऑरेंज और डीप ब्लू। तो इसके मुकाबले में 13 प्रो का स्टील फ्रेम ज्यादा मजबूत था? जी, छोटी मोटी खराशों के खिलाफ ज्यादा मजबूत था, नजर नहीं आती। या फिर एक अच्छा केस इस्तेमाल करें तो डिजाइन में मुकाबला है आराम और जदीदियत बमुकाबला क्लासिक पायदारी का। लेकिन असल सवाल यह है कि जब आप इस खूबसूरत स्क्रीन को ऑन करती हैं तो अंदर क्या होता है। क्या A15 चिप 4 साल बाद भी मुकाबला कर सकती है? यहाँ भी जमीन आसमान का फर्क है। मेरा आईफोन 13 प्रो रोजमर्रा के कामों के लिए आज भी हैरत अंगेज तौर पर तेज है। इसमें A15 बायोनिक चिप है और 6 GB रैम। एप्स फौरन खुलती हैं, मल्टीटास्किंग अच्छी है और ये iOS 26 के नए एनिमेशंस को भी, मतलब बगैर किसी मसले के चलाता है। बिल्कुल। A15 चिप एप्पल की इंजीनियरिंग का एक शाहकार थी और आज भी बहुत काबिल है। लेकिन आईफोन 17 प्रो एक बिल्कुल मुख्तलिफ मैदान में खेल रहा है। इसमें नई A19 प्रो चिप है और 12 GB रैम, यानी 13 प्रो से सीधा डबल। एक मिनट, 12 GB रैम? क्या एक आम सारिफ को वाकई इसकी जरूरत है? मेरा 13 प्रो तो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के लिए बिल्कुल ठीक काम करता है। कहीं ये सिर्फ मार्केटिंग तो नहीं, ताकि हम नए फोन खरीदें? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है नहीं, ये सिर्फ मार्केटिंग नहीं है। यहाँ सोचने का अंदाज बदलना होगा। एप्पल ये ताकत आज के ऐप्स के लिए नहीं दे रहा। ये आने वाले 2 सालों में आने वाले AI फीचर्स, ज़्यादा पेचीदा ऐप्स और कंसोल लेवल गेमिंग के लिए है। ये मुस्तकबिल के लिए एक सरमायाकारी है। इसकी कारकर्दगी इतनी ज़्यादा है कि ये M2 iPad Pro से भी तेज़ है। मतलब फोन में डेस्कटॉप कंप्यूटर जैसी ताकत? जी बिल्कुल। ये तो नाकाबिल यकीन है। इसका मतलब है कि मैं इस फोन पर वो वीडियो एडिटिंग कर सकती हूँ जिसके लिए मुझे अभी अपना लैपटॉप निकालना पड़ता है।
लेकिन इतनी ताकत तो बहुत गर्मी भी पैदा करती होगी। मेरा 13 प्रो तो कभी-कभी वीडियो कॉल पर ही गर्म हो जाता है। आपने बिल्कुल सही जगह पर हाथ रखा है। और यही वो जगह है जहां आईफोन 17 प्रो का असल जादू सामने आता है। एप्पल ने पहली बार आईफोन में वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम मुतारफ कराया है। ये कोई मामूली फीचर नहीं, ये एक इनकलाबी तब्दीली है। ये सिस्टम चिप से गर्मी को खींचकर पूरे एल्यूमिनियम फ्रेम में फैला देता है, अच्छा। जिससे फोन भारी तरीन कामों के दौरान भी ठंडा रहता है। जब मैंने इस फोन को पहली बार सेटअप किया, जो आमतौर पर वो वक्त होता है जब आईफोन्स गर्म हो जाते हैं, ये फोन बिल्कुल ठंडा रहा। ये वाकई मुतासिरकुन था। यहाँ असल बात यह है कि एप्पल ने फ़ोन की ताकत की हद ही बदल दी है। पहले फ़ोन की ताकत चिप पर मुनहसर होती थी, जो गर्म होकर सुस्त हो जाती थी। अब वेपर चैम्बर के साथ आईफोन 17 प्रो अपनी सबसे तेज़ रफ्तार को बहुत लंबे अरसे तक बरकरार रख सकता है। ये सिर्फ गेमिंग के लिए नहीं, ये इस बात की ज़मानत है कि आपका फ़ोन 2 साल बाद भी वैसा ही तेज़ महसूस होगा। लाने के लिए तवानाई कहाँ से आती है? यही वो मकाम है जहां 13 प्रो के ज्यादातर सार्फिन बशमूल में रोजाना जद्दोजहद करते हैं। बैटरी की बात ना ही करें तो अच्छा है। लगता है आपका तजुर्बा कुछ अच्छा नहीं रहा। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। मेरे 13 प्रो की बैटरी हेल्थ अब 71% रह गई है। मुझे याद है पिछले हफ्ते मैं एक इवेंट पर थी, फ़ोन 40% पर था और मैंने सोचा कि ये काफ़ी होगा। सिर्फ 20 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद वो बंद हो गया। इस दिन मुझे एहसास हुआ कि अब इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दिन में 2, कभी-कभी 3 बार चार्ज करना पड़ता है। बहुत मायूस कुन है। ये एक बहुत आम मसला है। जब 13 प्रो की बैटरी हेल्थ 80% से नीचे गिरती है, तो इसकी रोजाना की कारकर्दगी का हाल बुरा हो जाता है। A15 चिप काबिल होने के बावजूद कमजोर बैटरी पूरे तजुर्बे को खराब कर देती है। और आईफोन 17 प्रो यहाँ एक नई उम्मीद बनकर आया है। इसमें ना सिर्फ एक बड़ी बैटरी है, बल्कि A19 प्रो चिप भी बहुत कम पावर इस्तेमाल करती है। ये दिन और रात का फर्क है। एक बार चार्ज करने पर 17 प्रो मैक्स तकरीबन 39 घंटे तक चल सकता है। ये एक आज़ादी का एहसास है, चार्जर से आज़ादी। बिल्कुल, ये उन लोगों के लिए शायद सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा महसूस होने वाली अपग्रेड है जो अपने पुराने फोन की बैटरी से तंग आ चुके हैं। अब इस शोबे की तरफ आते हैं जहां ये 4 साल का फर्क सबसे ज्यादा वाज़ेह और दिलचस्प नजर आता है, कैमरा। ओह, ये तो बिल्कुल ही एक अलग दुनिया है। आईफोन 13 प्रो में 3 12 मेगापिक्सल के कैमरा हैं, 3x ऑप्टिकल जूम है और 15x डिजिटल जूम। गलत ना समझें, ये आज भी सोशल मीडिया के लिए बेहतरीन तस्वीर लेता है, लेकिन नई टेक्नोलॉजी के सामने ये पुराना लगता है। बिल्कुल। आईफोन 17 प्रो में तीनों कैमरे अब 48 मेगापिक्सल के फ्यूजन सेंसर्स पर मुश्तमिल है। इस फ्यूजन का कमाल यह है कि ये सिर्फ मेगापिक्सल की दौड़ नहीं है। सेंसर रोशनी और डेटा को इकट्ठा करके एक इंतहाई तफसीली तस्वीर बनाता है, जो आम 48 मेगापिक्सल सेंसर से कहीं ज्यादा बेहतर होती है, खास तौर पर मुश्किल रोशनी में। लेकिन असल कहानी जूम में है। जूम की सलाहियत तो हैरानकन है। 4x ऑप्टिकल जूम, 8x ऑप्टिकल क्वालिटी जूम और आप डिजिटल जूम को 40x तक ले जा सकती हैं। 1 मिनट, 8x ऑप्टिकल क्वालिटी, ये कैसे मुमकिन है? क्या ये सिर्फ डिजिटल जूम का एक नया नाम नहीं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ये रिवायती डिजिटल जूम नहीं है जो तस्वीर को सिर्फ काट कर बड़ा कर देता है। एप्पल यहाँ 48 मेगापिक्सल सेंसर के बीच के 12 मेगापिक्सल इस्तेमाल करता है, जिससे आपको बगैर किसी क्वालिटी के नुकसान के एक हकीकी 8x तस्वीर मिलती है। ये ऐसा है जैसे आपकी जेब में कई प्रोफेशनल लेंसेज मौजूद हों। वाह, ये तो वाकई कमाल है। और वीडियो का क्या हाल है? वीडियो के शोबे में भी एक बड़ी छलांग है। अब आप 4K वीडियो 120 फ्रेम फी सेकंड पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। 13 प्रो सिर्फ 4K 60 FPS तक महदूद था। यहाँ तक कि फ्रंट कैमरा भी अपग्रेड हुआ है। ये 18 मेगापिक्सल का नया सेंटर स्टेज कैमरा है, जो फोन को सीधा पकड़ने पर भी लैंडस्केप वीडियो बना सकता है, जो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ख्वाब की ताबीर है। ठीक है, हम सब मुत्तफिक हैं कि ये फोन टेक्नोलॉजी का एक शाहकार है। लेकिन अब इस गुफ्तगू के सबसे अहम और शायद सबसे पेचीदा हिस्से की तरफ आते हैं। ये सब फीचर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक पाकिस्तानी खरीदार इस फोन को खरीदे कैसे? यहाँ PTA, नॉन PTA और JV का क्या मतलब है?
ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ एक गलती आपके लाखों रुपए जाया कर सकती है। सबसे पहले सरकारी और सबसे महफूज रास्ता। पाकिस्तान में आईफोन 17 सीरीज एप्पल के वाहिद सरकारी डिस्ट्रीब्यूटर मर्केंटाइल के जरिए फरोख्त की जा रही है। ये तमाम फोन्स पीटीए से मंजूर शुदा होते हैं, उन पर वारंटी होती है और ये पाकिस्तान के तमाम नेटवर्क्स पर बगैर किसी मसले के काम करते हैं। उनकी दोबारा फरोख्त की कीमत भी सबसे अच्छी होती है। ये तो हो गया सीधा रास्ता, लेकिन फिर आती है ग्रे मार्केट, जहां फोन सस्ते मिलते हैं और बहुत से लोग इस तरफ जाते हैं। इसमें पहली किस्म है नॉन पीटीए फोन्स। ये क्या है? नॉन पीटीए फोन्स फैक्ट्री अनलॉक होते हैं, यानी वो दुनिया के किसी भी नेटवर्क पर चल सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के कानून के मुताबिक वो यहाँ सिम पर सिर्फ 4 महीने तक चलेंगे। उसके बाद आपको एफपीआर को भारी टैक्स अदा करके उन्हें पीटीए से रजिस्टर करवाना पड़ता है, वरना उन पर सिम काम करना छोड़ देती है। ये एक तरह का जुआ है। आप उम्मीद करते हैं कि शायद टैक्स कम हो जाए, जो कि उमूमन नहीं होता। और फिर आती है तीसरी किस्म, जो सबसे सस्ती लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक है, जेवी फोन्स। ये नाम बहुत सुनने में आता है, इसका असल मतलब क्या है? जेवी का मतलब जॉइंट वेंचर है। ये वो फोन्स हैं जो किसी गैर मुल्की नेटवर्क जैसे अमेरिका के AT&T या वेराइजन पर लॉक होते हैं। उन्हें सस्ते दामों वहां से खरीदा जाता है और पाकिस्तान में एक खास जेवी चिप लगाकर चलाया जाता है। ये चिप फोन के सिस्टम को धोखा देती है कि वो अपने असल नेटवर्क पर ही चल रहा है, लेकिन ये हल बहुत गैर मुस्तकिम है। ये सिर्फ 2 महीने काम करता है और किसी भी iOS अपडेट के बाद बंद हो सकता है। और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये फ़ोन मुस्तकिल तौर पर लॉक होते हैं। मेरी एक जानने वाली ने अपना जेवी आईफोन अमेरिका ले जाकर अनलॉक करवाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी भी अमेरिकी नेटवर्क पर एक्टिवेट नहीं हुआ क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर लॉक था। वो फ़ोन पाकिस्तान से बाहर भी एक बेकार डिवाइस बन गया था। इसलिए हमारा मशवरा हमेशा यही होता है कि हमेशा पीटीए से मंजूर शुदा फ़ोन खरीदें। शुरू में ये महंगा लगता है, लेकिन ये आपको मुस्तकबिल की इन तमाम परेशानियों से बचाता है। आपको ज़हनी सुकून होता है कि आपका फ़ोन हमेशा काम करेगा और उसकी अच्छी कीमत भी मिलेगी। तो इन तमाम बातों को जहन में रखते हुए हतमी फैसला क्या होना चाहिए? किसको अपग्रेड करना चाहिए? फर्ज करें एक सारिफ है जिसके 13 प्रो में सिर्फ बैटरी का मसला है। क्या उसे 2.5-3 लाख रुपए खर्च करने चाहिए? मैं इस बात से 100% मुत्तफिक हूँ कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर सिर्फ बैटरी का मसला है तो तकरीबन 5 से 10 हज़ार रुपये में एक अच्छी नई बैटरी लगवाएं। आपका फ़ोन मज़ीद 1 या 2 साल आराम से निकाल जाएगा। रोज़मर्रा के कामों के लिए इसकी कारकर्दगी आज भी बेहतरीन है। लेकिन अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, संजीदा फोटोग्राफर हैं या बहुत ज़्यादा गेमिंग करती हैं, तो आईफोन 17 प्रो आपके लिए एक बहुत बड़ी और बामानी अपग्रेड है। इसका 8x जूम वाला कैमरा, 4K 120 FPS वीडियो और ठंडा रहने वाला प्रोसेसर, ये सब आपके काम को एक नई सतह पर ले जाएगा। ये एक अहम नुक्ता है। और एक तीसरी किस्म के सारिफ भी हैं जिनका बजट कम है, लेकिन वो एक अच्छा तजुर्बा चाहते हैं। उनके लिए एक अच्छी हालत में इस्तेमाल शुदा पीटीए से मंजूर शुदा आईफोन 13 प्रो आज भी एक बेहतरीन इंतखाब है। बस खरीदते वक्त इस बात को यकीनी बनाएं कि उसकी बैटरी की सेहत 80% से ज़्यादा हो। ये आपको कम कीमत में एक फ्लैगशिप तजुर्बा देगा। और आखिर में, अगर कोई ऐसा फ़ोन चाहता है जो आने वाले कई सालों तक जदीद रहे और बार बार अपग्रेड करने की फ़िक्र ना हो, तो आईफोन 17 प्रो बिलाशुबा बेहतरीन इंतखाब है। इसकी कारकर्दगी और कैमरा टेक्नोलॉजी आने वाले 4 से 5 साल तक आपका साथ देगी। तो खुलासा ये है कि आईफोन 13 प्रो से 17 प्रो पर अपग्रेड का फैसला आपके इस्तेमाल पर मुनहसर है। आम सारिफ के लिए बैटरी की तब्दीली काफ़ी है, लेकिन अगर आपको बेहतरीन कैमरा और कारकर्दगी चाहिए तो ये 4 साल की सबसे बड़ी और शानदार अपग्रेड है। फ्यूचर प्रूफिंग यानी मुस्तकबिल के लिए महफूज फ़ोन खरीदने का तसव्वुर अब भी कोई माने रखता है? क्या आईफोन 17 प्रो की वेपर चेंबर और AI जैसी खुसूसियात 2 साल में आम फोन्स का हिस्सा बन जाएंगी, या ये अगले कई सालों तक सिर्फ प्रो मॉडल्स तक ही महदूद रहेंगी?